चलिए आज हम बनाते हैं कच्चे चावल की बहुत ही स्पेशल टेस्टी स्वादिष्ट ऐसी रेसिपी कि जिसने आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतनी टेस्टी और बढ़िया बनती है। बिना ऑयल के बनाएंगे बहुत ही बढ़िया परफेक्ट तरीके से। तो चलिए इसे फटाफट बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 कप चावल को रात में भिगो दिया था। बस इस रेसिपी में ध्यान ये रखना है कि चावल अच्छे से भीगे हुए हों। तो जब भी आप बनाएं तो रात के टाइम इन्हें चावल को पहले से भिगो के रख दें ताकि अच्छे से भीग के और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो सुबह में मैंने चावल को देखिए 2 से 3 पानी से अच्छे से धो लिया है भीगने के बाद। और देखिए चावल किस तरीके से बिल्कुल वाइट कलर हो गया है। जब भी चावल भिगोते हैं तो वो भीगने के बाद में बिल्कुल वाइट कलर हो जाता है। जब आप तोड़ के देखते हैं तो देखिए इतने सॉफ्ट है कि हाथ से बिल्कुल आसानी से ये टूटे जा रहे हैं। बस इसी तरीके से चावल को अच्छे से भिगो लेना है। अब जो ये चावल का पानी है वो सारा हमें निकाल के और चावल को मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर देना है। वो पानी सारा इसका निकाल देना है। अब चावल को मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र करने के बाद ये मैंने लिया है आधा कच्चा नारियल, जिसे बारीक-बारीक टुकड़ों में काट लिया है छील के। आप चाहे तो यहाँ डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर या फिर नारियल को मिक्सी के जार में पीस के उससे भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मैंने लिया है 1 चम्मच सौंफ। इसे इस रेसिपी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। आधा कप के करीब थोड़ा-सा पानी डाल लिया है। अब इसे बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है पीस के। तो देखिए इसी तरीके से मैंने अच्छे से इसे पीस लिया है। अब मैं आपको चम्मच से दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल बारीक, जिस तरीके से सूजी नहीं होती ठीक उसी तरीके से बारीक इसका पेस्ट बना दिया है। बस उतना ही। अब इस पेस्ट को हम निकाल लेते हैं बड़े बर्तन में और करते हैं जब तक और तैयारी। बस देखिए अब आपको पास से दिखाती हूँ। बिल्कुल बारीक इस तरीके से पीसना है। चावल के मोटे टुकड़े नहीं रहने चाहिए। अब इस पेस्ट को हमने बड़े बर्तन में निकाल दिया है। अब इसे रख देते हैं साइड में, तब तक करते हैं और दूसरी तैयारी। तो इसके लिए गैस पे मैंने रख दिया है कढ़ाई और कढ़ाई में आधी कटोरी के करीब गुड़ लिया है। ये रेसिपी आज हम बिना चीनी से गुड़ से बनाएंगे बहुत ही हेल्दी तरीके से। साथ ही 2 छोटी चम्मच के करीब पानी डाल दिया है और हाई फ्लेम पे अच्छे से मिक्स करते हुए इसे एक उबाल आने तक पकाना है। गुड़ की आपको यहाँ चाशनी नहीं बनानी है, बस उतना ही पकाना है कि गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए और बस इस तरीके से एक उबाल आ जाए। अब गैस को मैंने कर दिया है बंद और इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए पंखे के नीचे रख देना है ठंडा होने के लिए। तो 10 मिनट बाद देखिए गुड़ भी अच्छे से ठंडा हो गया है। अब जो हमने चावल का पेस्ट तैयार करके रखा है उसमें ये गुड़ डाल देना है। तो देखिए गुड़ को भी हमने चावल के पेस्ट में डाल दिया है। अच्छे से मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद में इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब बेकिंग सोडा। अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो आप इसकी जगह 1 चम्मच इनो का भी यूज़ कर सकते हैं। अब बेकिंग सोडा ऐड करने के बाद आपको ध्यान ये रखना है, इसको आपको ज़्यादा फेंटना नहीं है, बस उतना ही हल्के हाथों से मिक्स करना है कि ये बेकिंग सोडा बस मिक्स हो जाए और थोड़ा-सा बैटर लाइट हो जाता है। तो ज़्यादा फेंटने की ज़रूरत नहीं है, बस उतना ही मिक्स करना है। तो बैटर अच्छे से मिक्स हो गए, तैयार है रेसिपी बनने के लिए। तो गैस पे अब मैंने रख दी है फिर से एक कढ़ाई और कढ़ाई में 1 चम्मच के करीब घी डाल दिया है। घी जब अच्छे से मेल्ट हो जाए तो इसमें आधा चम्मच के करीब सौंफ डाली है और उसी नारियल में से थोड़ा-सा नारियल मैंने अलग रख लिया था, उसके बारीक-बारीक टुकड़े करके वो भी घी में ऐड कर लिए हैं। अब सौंफ और नारियल को घी में अच्छे से भून लेना है। तो देखिए नारियल और सौंफ अच्छे से भून गए हैं। अब जो हमने चावल का पेस्ट तैयार करके रखा है वो कढ़ाई में डाल देना है और ध्यान ये रखना है कि बैटर आपको डालने के बाद बिल्कुल भी आपको इसमें चम्मच नहीं चलानी है। अब ढक्कन लगा के गैस की फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम करके 8 से 10 मिनट के लिए इसे आराम से पकने देना है। तो कढ़ाई को मैं पहले भूल गई थी, आप पूरी कढ़ाई को अच्छे से चिकना कर दें ताकि ये चिपके ना। तो 12 मिनट बाद देखिए मैं खोल के दिखाती हूँ आपको, ये अच्छे से बेक हो गया है, कितना बढ़िया अच्छे से कलर आया है। थोड़ा-सा मैंने कढ़ाई को अच्छे से चिकना ग्रीस नहीं किया था तो ये साइड में चिपक गया है। अब टूथ पिन आपको इस तरीके से डाल के देखना है कि बिल्कुल नहीं चिपक रहा है, तो ये अच्छे से पैक हो गया है। ठंडा होने के बाद इसे इस तरीके से डीमोल्ड करेंगे। अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ। तो इसे काटते टाइम सॉरी मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी। तो देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट फूला हुआ अंदर से सॉफ्ट इतना अच्छा सा। देखिए तोड़ के दिखाती हूँ आपको। तोड़ते टाइम मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी, तो इस तरीके से बिल्कुल लेदर और सॉफ्ट